बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो लेक्चर है पहले लेक्चर से ये रिलेटेड है। पहले लेक्चर में दिया था इंट्रोडक्शन के ISB का। तो आप खड़े हो जो बच्चे सफदर डाइस पे चले जाओ। पढ़ें क्या लिखा हुआ है। इसको छोड़ दो ना, बुक्स को इधर साइड पे रख दो, बुक्स को इधर सर पढ़ लेते हैं। Aim of this course is to prepare potential officers for the Pakistan Air Force who have the requisite capabilities to successfully अपने अंदर से सुस्ती निकाल दो। एक अगर मैं चीज़ नोट की ना, जो खामी अगर सुस्ती बहुत है, ये निकाल दो। देखो इधर बैठ के पढ़ लूँगा, उधर खड़े हुए बैठने खड़े हुए बेहतर है, बैठ के पढ़ना बेहतर है। दिखाई नहीं दे रहा। उधर पीछे खड़ो जाओ ना, चेहरे के पीछे खड़े हो जाओ। Complete their training at the respective academy and also possess physical, mental and social qualities to become dynamic leader during peace and war. क्या मतलब है इसका? प्रिपरेशन ISB, जी सर। प्रिपरेशन फॉर ISB, इसका सारा ट्रांसलेशन बताएं ऊंची आवाज़ में, ताकि आपकी तस्वीर नहीं आ रही सर, इधर आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। चेहरा इस तरफ करो ताकि आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है। अपने लफ्ज़ों में बताओ। सर वो कह रहे हैं कि ISB के कोर्स का मतलब है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के जो ऑफिसर होते हैं उनकी जो रिसर्च उनके मुतालिक जो अकेडमी होते हैं उनसे ट्रेनिंग करते हैं और अपनी फिजिकल, मेंटल, जहनी और सोशल लाइफ कौन सी मुतल्लिका अकेडमीज जिनमें वो ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, चाहे आर्मी में जाए, सिर्फ एयरफोर्स की बात नहीं हो रही है, आर्मी ने भी एयरफोर्स की बात हो रही है। आर्मी वाले जो बच्चे हैं जो अफसर बनते हैं वो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं? कौन सी अकेडमी है? उस अकेडमी का नाम क्या है? मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कुल, चाहे वो बच्चियाँ हैं जो LCC लेडी का भी, बच्चों को ये भी नहीं पता होता बाज़ बच्चों को कि PMA क्या है। PMA पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का नाम है, जो कहाँ वाक़ है? एबटाबाद काकूल के मकाम पे वाक़ है। यहाँ से जो बच्चे इनिशियल टेस्ट, इसके 2 मरहले हैं बेसिकली वहाँ जाने के लिए टेस्टों के। एक टेस्ट इनिशियल, जिसके अंदर 5 टेस्ट डिटेल में बात की हुई है। इसके अंदर इनिशियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक 2 इसके मरहले हैं, इनिशियल टेस्ट और दूसरा कौन सा है? ISB। इनिशियल टेस्ट इब्तदाई टेस्ट होता है और ISB में क्या है? ISB इनिशियल के बाद है, जिसमें मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो जो बच्चे इनिशियल पास करते हैं ISB तक पहुँचते हैं, जिस तरह ये बच्चा पहुँच चुके हैं। समझ आइए बात। तो बेसिकली ISB का मकसद क्या है? एम ऑफ दिस कोर्स इज़ टू प्रिपेयर पोटेंशियल, जो हम कोर्स करवा रहे हैं, जो आगे करेंगे कोर्स, जिसकी प्रेजेंटेशन पेश की है स्लाइड्स पे, ठीक है। क्या आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके अंदर वो ऐसी कैपेबिलिटीज़, सलाहियतें और वो तमाम खुसूसियात, खूबियाँ पैदा की जाएँ कि ट्रेनिंग के लिए फ़िट हो पाएँ। ट्रेनिंग के लिए तभी फिट होंगे जब सेलेक्ट होंगे, तब उन्हें मालूम हो जाए कि ISB में चीज़ें क्या होती हैं। इस छोटे से लेक्चर में हमने इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस किया है। उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है, सोशल क्वालिटीज़ क्या है, टू बिकेम डायनेमिक मुतहर्रिक लीडर बन रहे हैं ना आप लोग ड्यूरिंग पीस एंड वार। लीडर सिर्फ ये तो नहीं कि पीस में बैठे हैं, जंग में भी लीडर हैं। हर हवाले से उसको तैयार करना है। हमने क्या करना है? हर हवाले से तैयार करना है। तो इस कोर्स में ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। ISB प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, 3 इसके हिस्से हैं। कितने से हैं? 3 हिस्से। कौन कौन से हैं? 3 डायमेंशन सिस्टम। जी, 3 इसके क्या हैं? बेसिक इसके डायमेंशन सिस्टम्स हैं। नंबर 1 साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो हमारे नफ्सियात लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? दोबारा सर बताएं। एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकियाट्रिस्ट है। तकरीबन सेम ही है। सेम नहीं है ना, अलग अलग काम है तो फंक्शन दोनों के। साइकियाट्रिस्ट तो होता है हमारे सर जो ज़हनी, वहाँ साइकोलॉजिस्ट होता है, ISB में साइकियाट्रिस्ट नहीं होगा, ठीक है। जी सर। साइकियाट्रिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो आपका ज़हनी इलाज करते हैं।
मेडिसिन के ज़रिए से। साइकोलॉजिस्ट सेशन लेते हैं, वो इलाज जो भी करते हैं सेशन के ज़रिए से। हर टीचर तो साइकोलॉजिस्ट है। मैं हर टीचर को साइकोलॉजिस्ट समझता हूँ, वो होना भी चाहिए हर टीचर को, अपने बच्चों की नफ्सियात को समझते हैं। इस तरह माँ साइकोलॉजिस्ट होती है, वालिद साइकोलॉजिस्ट बच्चों की नफ्सियात समझते हैं, समझ। दूसरा GTO है, ठीक है, जनरल टेस्टिंग अफसर या ग्रुप टेस्टिंग अफसर। और तीसरा डिप्टी प्रेसिडेंट्स इंटरव्यू। डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे क्या लेंगे? इंटरव्यू लेंगे। 3 इसके डायमेंशन सिस्टम है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया ISB टेस्टिंग प्रोग्राम। अराइवल डे। अराइवल डे में क्या क्या चीज़ें होती हैं? साइकोलॉजिकल डे। हाँ, तो इस पहले अराइवल डे आगे पढ़ेंगे इसकी क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर आगे 4 दिन हैं। पहले क्या अराइवल डे, उसके बाद फिर 4 इसके डे हैं। डे फर्स्ट, सेकंड डे, थर्ड और लास्ट में कॉन्फ्रेंस। अभी डे 1 में क्या है, अराइवल में क्या है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। बैठ जाए, नहीं आ रही। रिपोर्टिंग डे है। सब पहले क्या है? रिपोर्ट। आप पढ़ो बच्चे, आप बैठ जाओ जी। नेक्स्ट, फिलिंग अप खड़े हो जाओ ना। फिलिंग अप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, बायोडेटा फॉर्म। ऊंचा बोलो, ऊंचा। उधर उधर चले जाओ अपनी जगह पे, जहाँ ये तुम, ताकि आवाज़ आपकी इधर हो। अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट। इधर इधर खड़े हो जाओ, यहाँ मोबाइल के भी करीब आवाज़ आनी चाहिए, और करीब हो जाओ। चलो जी, पहले क्या है? फिलिंग अप ऑफ डिफरेंट तो फॉर्म्स। मैं स्पीच करता हूँ, फ़ायदा कोई ना। मेरी अम्मी कहती हैं आप भी बोलते रहते हैं, बच्चे तो बोलते कोई नहीं है। वीडियो भी देखी, जिन बच्चों ने पीयर होना है वो ज़्यादा बोलें बजाय मेरे से बोलने की जी। बायोडेटा फॉर्म, roll call, allotment of chest number, document verification and photo session, also opening address by the deputy president. इसमें पूरा दिन लग जाता है इसमें। जब आप जाओगे ना इस वीक के लिए, पहला रिपोर्टिंग डे होगा। क्या होगा? रिपोर्ट करने डे होगा। उसमें सबसे पहले आपसे क्या करेंगे? सबसे पहले पिक्चर लेंगे, रोल नंबर, कमरा अलाट करेंगे, सामान रखेंगे, मोबाइल शोबाइल चेक होगा, जमा हो जाएगा। लेके नहीं जाना साथ, कोशिश करें ना ही ले जाए, वरना वो ले लेंगे, जमा हो जाएगा वहाँ पे। फिर आप की पिक्चर होगी, चेस्ट नंबर वो करके, वहाँ चेस्ट नंबर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फोटो सेशन, और लास्ट में क्या है? ओपनिंग एड्रेस बाई डिप्टी। सबसे अहम जो सारी है, मैं एक चीज़ कहूँ, लेकिन फिलिंग ऑफ जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स, ये बहुत अहम है। इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। उधर तो 45 मिनट लिखे ना वीडियो में, 45 मिनट नहीं, ज़्यादा लग जाते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, बायोडेटा फॉर्म। क्या क्या चीज़ें हैं बायोडेटा फॉर्म? पर्सनल इंफॉर्मेशन, family information, academic background, interests and hobbies, sports and games, extracurricular activities, previous appearance at ISB, medical history, civil employment, postal address. ठीक, इसमें कुछ शक? No sir. इसमें बच्चे को मुश्किल No sir. कुछ चीज़ समझ। मैं पूछूं, फैमिलियर इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपके फैमिली के बारे में, फैमिली, माँ बाप, इसकी पूरी डिटेल आगे आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट, ये किताबें रख दो बच्चे, बुक्स रख दिया करो उधर साइड पर रखो। इसके पहले दिन है, बच्चा यार रिसालपुर से आया, ये रिसालपुर से, इनिशियल पास है इसका, रिसालपुर नौशहरा के पास। अकेडमी नहीं है रिसालपुर, PF ट्रेनिंग अफसर वहाँ पर जी। साइकोलॉजिस्ट डे क्या है? साइकोलॉजिस्ट डे इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट ऊपर से पढ़ें। साइकोलॉजिस्ट 2 तरह के टेस्ट हैं। कितने तरह के टेस्ट हैं? 2। एक इंटेलिजेंट टेस्ट है, दूसरा कौन से? पर्सनालिटी टेस्ट है। इंटेलिजेंट टेस्ट की कितनी किस्में आगे लिखी हुई हैं? वर्बल, नॉन वर्बल एंड मैकेनिकल। अभी ISB में वर्बल नाम ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अभी आपके सिर्फ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वर्बल आपके और नॉन वर्बल इनिशियल में हो गए हैं। कितने वर्ब मिक्स थे ना वहाँ पे नेवी का। आर्मी के जो 84 वर्बल होते हैं, 64 नॉन वर्बल हैं, टोटल 148 है, जिसमें आपने अच्छे नंबर लेने हैं, तब आप जाके मेरिट में आएंगे। और मैकेनिकल वहाँ पे होगा, इसलिए मैकेनिकल टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 40। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। इनिशियल में नेगेटिव मार्किंग वर्बल नॉन वर्बल में नहीं है, लेकिन ISB में एक गलत कर 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। 30 मिनट टाइम होता है। दूसरा कौन सा टेस्ट है? साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। इसकी 4 किस्में। कितनी किस्में? 4। नंबर 1 क्या है? सेंटेंस कंप्लीशन, नंबर 2 एसोसिएशन, स्टोरी राइटिंग एंड सेल्फ। ये आप इसकी पिक्चर ले लो, चाहे स्लाइड की पिक्चर ले लो। ये आप लेते जो सफदर पे, इसको दे देना, ठीक है। जो पिक्चर लेनी हो बताऊंगी किसकी ले लूँ, बाद में लेक्चर रिपीट नहीं होगा। सही है, मैं सेंड नहीं कर देना व्हाट्सएप पे। क्या नहीं, सेंड नहीं कर देना, कुछ चीज़ें होती हैं सेंड नहीं होने को। फर्स्ट GTO डे
Group discussion, group planning, progressive group task, half group task, interview by the different president. ये जितने टास्क शास्क है ना, डिस्कशन भी जीटीओ कराता है। जो आर्मी का मेजर होता है या एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर होता है या नेवी का जो मेजर के बराबर है रैंक, ठीक है, कमांडर, तो ये आपसे लेते हैं क्या टेस्ट लेते हैं। और वहाँ यूनिफॉर्म में नहीं होते, ये नहीं पता चलता कि आर्मी का अफसर या नेवी का एयरफोर्स मिक्स होते हैं वहाँ, क्योंकि ISB तीनों फोर्स की कंबाइन है। तो प्रेसिडेंट का भी जो ब्रिगेड होता है, कभी एयर कमांडर होता है, कभी कमांडोर होता है नेवी का, इसलिए थोड़ा बड़ा अच्छा सिस्टम है। वहाँ कोई सिफारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बच्चे जाते हैं बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और जिन्होंने मेहनत की होती है वो सिलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो जीटीओ का काम क्या है, फर्स्ट इसके 2 दिन है। जीटीओ कितने दिन है? 2 दिन है। ज़्यादा आपने जीटीओ और सेकुलर्स के साथ ज़्यादा वो करना है। डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले, वो इंटरव्यू बोलते हैं मैम। जीटीओ जो है ग्रुप टेस्टिंग अफसर, जीटीओ से बनता है ग्रुप टेस्टिंग अफसर। तो ग्रुप टेस्टिंग अफसर जो है, चाहे मेजर है जो भी है, डिस्कशन ये करवाएगा। ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में करा रहे हैं, उर्दू में, दोनों होती हैं वैसे। ग्रुप प्लानिंग जो आप कहें मिलिट्री प्लानिंग के बारे में बताएं सर, ठीक है, इसे पूरे मैंने 4 मिलिट्री प्लानिंग बनाई हुई है। फिर ये आउटडोर टास्क हैं जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हैं, हाफ ग्रुप टास्क है, और लास्ट में इंटरव्यू बाय डिप्टी प्रेसिडेंट। ये असल में जीटीओ के हैं, इसके भी इंटरव्यू होते हैं आजकल, बाद में उसका फर्स्ट डे, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड डे। दूसरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करवाएंगे दूसरे दिन, यानी जो आपका पहले रिपोर्टिंग डे है, फिर उसके बाद फर्स्ट डे है, फिर सेकंड डे है। फर्स्ट डे को रिपोर्टिंग डे को फर्स्ट डे नहीं कहते, वो रिपोर्टिंग डे है। उसके बाद फर्स्ट डे है, उसके बाद सेकंड डे है, ठीक है, जो उसमें थर्ड डे बन रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो सेकंड डे में क्या, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ये भी जीटीओ भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, ठीक है। कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, म्यूचुअल असेसमेंट जो मैंने बात की है, वोटिंग करनी होती है, कौन सा कैंडिडेट पहले नंबर पे, बच्चों से पूछते हैं वो जो कैंडिडेट्स हैं। एक ग्रुप में कितने होते हैं लड़के या लड़कियाँ? 8 से 12, 8 होंगे, 12 होंगे, 10 होंगे, ठीक है। और इंटरव्यू बाय डिप्टी प्रेसिडेंट, ये इंटरव्यू पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकते हैं, उनकी मर्जी है। सर जीटीओ इंटरव्यू लेते हैं? नहीं, डिप्टी प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, डिप्टी प्रेसिडेंट का जीटीओ भी लेते हैं, चलते फिरते आप इंटरव्यू लेगा, घूमते फिरते। आखिरी कौन सा आपका? फाइनल डिसीजन, कॉन्फ्रेंस डे, ऊपर पढ़ो ना, कॉन्फ्रेंस डे लास्ट जो है आपके। फाइनल डिसीजन अबाउट द कैंडिडेट सिलेक्शन इन अ बोर्ड कॉन्फ्रेंस बाय साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड डिप्टी। और तीनों मिलके देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट अपने वो करता है, ठीक है, जो उसने असिस्ट किया आपको। इस तरह जीटीओ अपना पेश करेगा कि मैंने रिजेक्ट किया तो इस वजह से की है, वो मीटिंग करते हैं आपस में। और डिप्टी प्रेसिडेंट अपना वो पेश करेगा कि अगर उन दोनों ने पास किया लेकिन डिप्टी प्रेसिडेंट ने आपको रिजेक्ट कर तो रिजेक्ट नॉट रिकमेंड हो। अगर आपको उन्होंने किया हुआ है, जीटीओ ने किया हुआ है, नॉट रिकमेंड पे भी नॉट रिकमेंड है, कोई एक भी नॉट रिकमेंड कर दे, तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। हाँ, अगर 19-20 फर्क आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उधर वो कर लेते हैं, समझिए बात। अब बात करेंगे बायोडेटा फॉर्म पे, बैठ जाओ बच्चे आप। बायोडेटा फॉर्म है, ये सारे फॉर्म है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, हॉबीज, ये हो गया था, ये तो ये हो गया था, नहीं ये तुमने कर लिया। ये भी करना है, ये री इंटरव्यू बाद बच्चों का होता है लास्ट में। हमारी स्लाइड है कैसी बनी हुई है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसमें क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें पढ़ लो। नेम, रिलीजन, कास्ट, मार्शियल स्टेटस, स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड विजिट अब्रॉड, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, ये प्रभाव को तो खैर नहीं है ना, उसमें स्पाउस भी नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड विजिट अब्रॉड, ये सारा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट के फैमिली इंफॉर्मेशन में पेरेंट्स नेम, ऑक्यूपेशन, ये सारे फॉर्म कैसे है, एक चीज़ लिखिए, कई फॉर्म होंगे वहाँ पे। पेरेंट्स नेम, ऑक्यूपेशन, इनकम, सिबलिंग्स, एज, क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन।
जी नेक्स्ट है एकेडमिक बैकग्राउंड, उसमें क्या है? सब्जेक्ट्स, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, ये सारा आपको ज़बानी याद होना चाहिए ना, कि डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास नहीं होंगे, वो जमा हो गए ना। यस सर। नेम ऑफ अगर आपको याद नहीं है, रोल नंबर तक याद होना चाहिए। वो तो नहीं बताएगा कि आपको कि सब्जेक्ट कौन से हैं, मार्क्स कितने, परसेंटेज कितने, वो आपको पहले तैयारी करके जानी है। ये आई एस बी की तैयारी है। ये नहीं कि आप किसी वहाँ कोई जाके गज़ा में लड़ो। फैज़ अहमद फैज़ गज़लें नहीं सुनानी वहाँ जाके। ये बेसिक चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, बायोडाटा फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्या? इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। इसमें क्या चीज़ें हैं? लाइक गार्डनिंग, जैसे गार्डनिंग है, पेंटिंग है, स्टैम्प कलेक्शन है, रीडिंग। अभी आपकी क्या हॉबी है बच्चे? सफदर सर इंटरेस्ट और हॉबी सेम है। तो क्या है बताओ ना मुझे। क्रिकेट सर। क्रिकेट तो गेम में आ जाता है ना, स्पोर्ट तो है। इंटरेस्ट में आएगा? नहीं आएगा उसमें इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट और हॉबीज़ लिखा हुआ है। हॉबीज़ हॉबी होती है, स्पोर्ट स्पोर्ट होती है। बच्चे मिक्स कर देते हैं उसको भी। हॉबी के ये कि आप फारे वक्त में जो मशगला एक होता है ना, मैं करता हूँ ये शौक से बंदा कर। ठीक है, एक हॉबी होती है। स्टैम्प कलेक्शन है, रीडिंग बुक्स भी चलो हॉबी में आ जाते हैं। वाचिंग मूवी है, फारे वक्त में आप क्या एंजॉय कैसे करते हो? हर टाइम तो स्पोर्ट नहीं खेल रहे ना। हॉबी होना चाहिए, वहाँ नील नहीं लिखना कि मेरा नहीं है तो कोई हॉबी करो। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स एंड इसमें फिर आपने क्या, आप कौन से क्रिकेट खेलते हो? जी सर। इसकी जो है ना बैट की लंबाई कितनी होती है? मैं पूछेगा आपसे। वजन कितना होता है गेंद का? ठीक है। वेट कितनी है बैट की? सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? हाँ वो ठीक है। पाकिस्तान में टोटल कितने स्टेडियम हैं? पाकिस्तान में इंटरनेशनल 4। नेशनल कितने हैं? इस टाइम कौन चैंपियन है ट्रॉफी? अंडर 19 अभी जीता है अभी पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह कैप्टन कौन है उसका अंडर 19 का? ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो मैं कहूँगा वाकई वैसे झूठा नहीं लिखा। वो कहेगा नहीं कि झूठ लिखा है, वो कहेगा कुछ नहीं आपको। उसने क्या करना, नॉट रिकमेंड कर देना है कि बच्चे झूठ है। झूठ जो आप बात कर रही है पता चल जाता है। उधर स्टेटस लग रहे हो, उधर गांव बैठा हुआ बंदा, पता चल जाता है कि नहीं, उसी टाइम पता चलता है। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। स्पोर्ट्स पर नेक्स्ट आ गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसमें क्या चीज़ें हैं? डिबेट, ड्रामा, क्विज कंपटीशन, मैगजीन, मेंबर ऑफ साइंस क्लब, एक्सेट्रा। ये होना चाहिए, नहीं होंगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। मैं तो रिजेक्ट करूँगा कि यार बंदा किसी काम का नहीं है, ऐसे उठ के सो के आ गए। सोने वाले तो खोते हैं ना, सोते हैं वो खोते हैं। जो करते हैं काम वो बहुत कुछ करते हैं। अभी वो बच्चा शहीद हुआ है कल, कैप्टन असलम मेरा स्टूडेंट था, मिलिट्री मरी कल, बर्फ के नीचे आ गए। मतलब उन ऐसे हीरो है हमारे जो मुल्क की दिफा के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। और उस बच्चे मुझे पता है किस में दिलचस्पी, मेरा स्टूडेंट मुझे पता था किस में, इसी अल्लाह ने सेलेक्ट भी किया। तो डिबेट, ड्रामा, मिलिट्री कॉलेजेस में डिबेट्स जो है ना, वहाँ एक्सटेम्परेरी स्पीचेस वगैरह वहाँ तो कंपल्सरी मॉर्निंग असेंबली कराते हैं। हर बच्चा करता है, वहाँ बच कोई नहीं सकता। और शौक से बच्चे करते हैं वहाँ। बच्चे ऐसे कैडेट्स हैं जो हमें बार बार तंग भी करते, सर हमें क्यों नहीं पढ़ इसमें, हमें मौका दे। एक बच्चे को हर जगह उसने दिया ना, किरत में वो जा रहा है, स्पीचेस में वो जा रहा है, इसमें वो जा रहा है। तो ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो आगे चले जाते हैं, जनरल होते हैं, जहन माइंड अफसरों वाले। नेक्स्ट अगर प्रीवियस अपीयरेंस, पीछे तो नहीं, पहले आप उसमें कहीं फेल हो गए, नॉट रिकमेंड हुए हो ISB में। ठीक है, चाहे ASQ के बोर्ड में हुए हो, NSQ या दूसरे बैच वगैरह लिखे हैं मैंने यहाँ पे। फिर उसकी सारी हिस्ट्री लिखनी हुई, ये याद रखना चाहिए कौन से टेस्ट में वहाँ कोई नहीं कहेगा अपीयर हुआ तो सारा सही एक्यूरेट बताना है, हर चीज़ सही बतानी है। फिर नेक्स्ट आ गया मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल के पता को फिट हो, बीमारी है तो कौन सी वाली, कितना अर्सा रही, ऑपरेशन है तो कहाँ से करवाया है। ठीक है, कितना अर्सा बीमार रहे हो, कौन सी कैटेगरी आपकी हो गई थी। आप देखो ना अभी उसमें वो सर्विस कर रहे हो तो उसमें वो कैटेगरी पूछे डाउन हुई है, कब अप हुई है। ठीक है, ऑपरेशन की, इस बच्चे ने कराया ऑपरेशन। तो नेक्स्ट आ गया सिविल अपॉइंटमेंट, सिविल में कोई नौकरी करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन। और लास्ट में क्या है, पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपने सही लिखना। पोस्टल का मतलब पोस्टल एड्रेस है, यानी जहाँ उनकी ख़त व किताबत आपके साथ होगी, समझिए। ऐसा एड्रेस जिसमें वो आप गुजारे उस एड्रेस पे वो लेटर भेजेंगे ना, चाहे वो प्रेजेंट एड्रेस है या आपका होम जो परमानेंट एड्रेस जो भी मंगवाना चाहते हैं, ऑफिशियल लेटर जहाँ जाए, चाहे वो आप पिंडी में रह रहे हो या जहाँ आप जॉब कर रहे हो, जहाँ आप चाहते हो यहाँ लेटर आना चाहिए। जैसे मैं अभी पिंडी में हूँ
तो मैं GSQ से मेरा रब्ता है, तो मैं अक्सर जगह पे मैंने पिंडी का एड्रेस दिया क्योंकि मैं ज़्यादा पिंडी में होता हूँ, तो इसलिए इसमें कुछ शक है, कुछ नहीं समझ आप भी, और इसमें समझ आ गई ये फ़र्क। आप भी को स्पोर्ट का मिक्स नहीं कर देना, बस ये ज़रा ख्याल रखना है। और स्पोर्ट में भी बताया मैंने, एक स्पोर्ट ना रखें सिर्फ कि मैं 1 2 3 4 गेम खेलें, इस सही में तो आपको खिलाड़ी होना चाहिए ठीक है। मैडम को देखा ना, माशाल्लाह साइकिलिंग करती हैं और कराटे करती रही हैं, सारे टेस्ट पास कर बैठी हैं, FIA के टेस्ट पास किए उन्होंने, सब कुछ किए हुए। नेक्स्ट आ गया क्या, इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट का मतलब कि जहानत के इम्तिहान 3 तरह के, वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी ये वर्बल ये हैं, ठीक है, क्या नहीं हो रहा इनिशियल में हो रहा है ना, इनिशियल की बात, इनिशियल SB में नहीं हो रहा, लेकिन इनिशियल में तो है ना, आप इनिशियल देना ना अभी बच सफदर, इसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बहुत सी इसकी किस्में हैं, हर एक की मैंने आगे के बताया कि डिटेल में नहीं देता क्योंकि आपने कहना SB की तैयारी करवाएं। अभी क्या है एनालॉजी टेस्ट, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, सब मिसालें दी हुई हैं मैंने, ठीक है। रिलेशनशिप टेस्ट क्या होते हैं, सारी इसकी मिसालें हैं, ठीक है, पढ़ें। स्लाइडें चल रही हैं, वीडियो बन रही है, रोक के वीडियो को आप पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग बेस्ट रीजनिंग के आते हैं, सेम क्लास टेस्ट ये आते हैं। जैसे देखना विच इज़ डिसिमिलर फ्राम द रेस्ट, बाकियों से कौन सा मुख्तलिफ है, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, हेड मास्टर, टीचर, स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, बाकी सारे उस्ताद हैं, उनका तालीम पढ़ाने का काम है, स्टूडेंट का काम पढ़ना है, ठीक है। ये कॉमन सेंस टेस्ट, इसकी वर्ड बिल्डिंग टेस्ट, ये सारे किसकी किस्में हैं, वर्बल की, किसकी हैं, वर्बल की। मैं इस तरह से चला रहा हूँ सर, ब्लड रिलेशन, मिसाल पढ़ें। अ मैन पॉइंटिंग टू अब्दुल्ला सेड, आई हैव नो सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, ठीक है। एस्टैब्लिश रीजन बिटवीन हिम एंड मी, क्या होगा जब सिस्टर नहीं है तो क्या होगा, फटाफट आना चाहिए ना ये इसका आंसर। सारे हमने प्रैक्टिस करी, नोट्स में हर चीज़ दी हुई है मैंने, वहाँ से प्रैक्टिस करो। आगे मिसालें आ गई वर्बल की, नॉन वर्बल की। ये क्या है, वर्बल जिसमें वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट होगी, वर्बल के लफ्जी मतलब लफ्जी, नॉन वर्बल जिसका मतलब जिसमें लफ्ज़ नहीं, वर्ड नहीं होते, शेप्स होती हैं। क्या होती हैं, ये भी आप शेप्स देख रहे हैं, ये मतलब नॉन वर्बल की मिसालें हैं। ये आ गया मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। चलो जो आपका ISB का आ गया मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। अब पढ़ो सफदर। What mechanical means pertaining to machine इसका तर्क मशीन के साथ है, और mechanics constructed according to the laws of mechanics, possessing mechanical talent done by a machine. There is a large number of questions which are to be attempted in a limited time. We must therefore be sharp enough to finish the work in time. एग्जाम्पल दे, विच पेयर ऑफ, क्या ये सीजर विल कट बेटर, इसमें कौन सी जो कैंची ये तेजी से काटेगी, जल्दी काट देगी, A B B क्यों, साथ है। हाँ, उसके अंदर जो काटने वो साथ बिल्कुल अंदर करके है, इसलिए वो छोटा भी है और ये बड़ा स्पेस भी है, तो वहाँ दुश्वारी है, कॉमन सेंस की चीज़ है ना। नेक्स्ट क्या आ गया मिसाल दूसरी, विच व्हील इज मूविंग टू द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में कौन सी जा रहा है, लेफ्ट टू राइट ऊपर लिखा है, L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, अल्फा ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट, फिर B क्या जा रहा है, राइट से लेफ्ट, C क्या जा रहा है, लेफ्ट से राइट, तो कौन सा आंसर होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा, राइट डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, व्हील, कॉमन सेंस है ना, B जा रहा है ना, ऐसे कर जाता है, ठीक है, यूं तो सीधा जाते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, विच विद विच लीवर
इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट दी वेट, उठाने में यानी कि वज़न उठाने में कौन सा आसानी से उठा सकते हैं? बी। क्यों? हैंडल उसका बड़ा है। हैंडल उसका क्या है? छोटा हैंडल मुश्किल होता है उसको पकड़ना। अभी क्या है? विच बॉटल इज़ हैवियर, अ फुल ऑफ क्रीम, अ फुल ऑफ मिल्क? क्रीम का वज़न ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें, हाँ बिल्कुल। इस तरह पानी का वो सेब का भी आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? विच बर्ड विल व्यू मोर? ठीक है, इसका वज़न ज़्यादा है, नज़र आ रहा है सामने, बड़ा है। ठीक है। बड़ा कौन सा है? वज़न ए नज़र आ रहा है ना, इतना बड़ा है वो। ये तो क्लियर है। अभी देखें, विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज व्यूइंग फास्ट? तेज़ कौन से, जो फास्ट तेज़ी से कौन से जो है ना बच्चे कर रहे हैं? ए। क्यों? उनके देख पाँव किधर जा रहे हैं? हवा में, बिल्कुल समझ आई। नेक्स्ट क्या है? ये रह गया करें। अच्छा जी, ये 3 airplanes are going, which one is turning to its left? लेफ्ट कौन सा जा रहे हैं? गोइंग जा रहे हैं ना, उस तरफ जा रहे हैं, तो ए है। कौन सा है? तो कमिंग होता तो फिर कोई और होता, ठीक है। ये पुराना है, यहाँ तस्वीर थोड़ी गड़बड़ हुई है, ठीक है। फिर आगे पर्सनालिटी टेस्ट, क्या आगे? दूसरी किस्म है। जहानत के टेस्ट की पहली किस्म इंटेलिजेंस टेस्ट है, दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये पर्सनालिटी टेस्ट आ गया आगे जी, पढ़ें। Personality is a complex set of unique psychological qualities like influence and individual characteristics, patterns of behavior in different situations. Number 2, in intelligence test, every question has only one definite answer. ये पर्सनालिटी आपको पता है 16 किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं, हर बंदे का बिहेवियर अलग है, ठीक है। इसलिए किसी नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अलग मैच नहीं कर रही ना आपके साथ। एक बंदे की पर्सनालिटी मैं समझता है यार ये मेरी तरह नहीं सोच रहा हूँ, उसकी पर्सनालिटी और है, अल्लाह ने उसकी और पर्सनालिटी बनाई है, ठीक है। एक आंसर मुख्तलिफ होगा इसमें, एक आंसर क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। नेक्स्ट पढ़ें। In a projective test, answers selected by a candidate display in its own personality. अभी पर्सनालिटी टेस्ट किए आगे जो लेते हैं ना, 3 टेस्ट होंगे इसके, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्टोरी टाइपिंग, और चौथा भी है सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, अपने बारे में बयान करो, खूबियाँ खामियाँ। सेंटेंस कंप्लीशन 30 इनकम्प्लीट सेंटेंस, कितने? 30। अभी 30 नहीं, अभी 26 हैं। कितने? अप टू डेट में चीज़ बताता हूँ, 26 हैं। 6 मिनट टाइम है। कितना टाइम है? पहले 7 मिनट टाइम था, अभी 6 मिनट टाइम है, ठीक है ना। टोटल 4 टेस्ट, 2 उर्दू 2 इंग्लिश, ये 4 ही हैं, 2 इंग्लिश के हैं और 2 उर्दू के हैं। अब क्लियर है सफदर? हैं? अभी बताया ना मैंने, 26 होंगे तो 26 का सेट होगा ना। मैं 26 से एक टेस्ट में 26 सेंटेंस होंगे, हर एक के लिए 6 मिनट है, 6 12 24 मिनट का टाइम है। लेकिन वो लेंगे फिर देंगे, बार बार इस तरह करते हैं, वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर टाइम इतना होता है बंदा आराम से लिख सकता है, कोई मसला नहीं है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, राइट और रॉन्ग नहीं है, बस सेंटेंस कंप्लीट करना है आपने, ठीक। व्हाट्स ओवर कम्स इनटू योर माइंड, जो भी आपके जहन में आता है ना, राइट इट डाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वो बंदा लिखते ही वही है जो उसके तहत शऊर ला शऊर में है। टाइम इतना शॉर्ट है वैट में और उन चीज़ों में कि अभी वो पर्सनैलिटी जो आपने छुपा कर रखी हुई है असल, वो सामने आ जाती है, फ़ौरन सामने एक जुमले से आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इफ़ यू गेट स्टक अप, समझ नहीं आ रही, बिल्कुल स्टक जहन हो गया है, और एनी वन ऑफ दी सेंटेंस लीव इट, टेम्परेरी छोड़ दो, वक्त छोड़ बाद में कर लें, टाइम होगा, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। कोशिश करें कि आप जो है ना साथ करो, प्रैक्टिस करके जाओ ना। एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट, अगला करके पहले बात छोड़ के बाद में बंदा आता है उस तरफ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को, ठीक। वही बात, जैसे ये पाकिस्तान बिलीव्स, बनाओ सफदर, ऐसी ज़बान है सर? हाँ ज़बानी बनाओ। पाकिस्तान बिलीव्स ऑन हिज आर्मी, ठीक है, आप बनाओ। आफाक, Pakistan believes पाकिस्तान यकीन रखता है किस बात पे? हज़ारों जुमले बना सकता हूँ मैं।
बैठे एक सांस में, मैंने तो नहीं बनाया ना जी। जी। Pakistan believes on good education. ठीक है, गुड, हम्म, अच्छी एजुकेशन में पाकिस्तान का बिलीव है। बिल्कुल। और किस पे हम सारे आर्मी की भी नहीं बनाने आपने, हर चीज़ आर्मी डाली हुई है, यानी कि मिक्स आपने ओवरऑल मिक्स करके बनाओ। अच्छा, ओवरऑल चीज़ों को ले अकेडमी में आर्मी सिखाते हो, कहते हैं ट्रेनिंग इसने की हुई है शायद कोई ऐसी ट्रेनिंग वाली अकेडमी, फिर आपको फ़ायदा की भी नुकसान देती कॉपी है। पेस्ट वाली आप काफ़ी पेस्ट हो, अपना बनाना है आपने, क्या कर रहे हैं, हाँ, इसलिए मैं इसलिए नहीं बताता कि आप अपना बनाओ, नोट्स में मैंने छोड़ी हुई चीज़ें। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्या है, गार्डन इज A good hobby. हम्म Gardens. गार्डन चमन बाग, जी वो उन्होंने पहले गार्डनिंग समझा है ना। गार्डन इज Beautiful place. जी ठीक है, आप बनाओ। गार्डन इज ब्यूटीफुल फुल ऑफ फ्लावर्स। जी Garden कह is सकते हैं more इस पे तो so beautiful many when there is, sentences आप बना वैन सकते वन नहीं करना, बट नहीं करना, छोटा जुमला, एक वर्ड में जुमला कंप्लीट हो, Shortcut, हाँ। शॉर्ट टाइम नहीं होगा आपके पास। Comprehensive हो ना। गार्डन इज ग्रीन, बस जुमला खत्म, बिल्कुल। फुल ऑफ फ्लावर्स। यही ना comprehensive है ना, इसमें सब ठीक है। आ जाता नेगेटिव नहीं बना, जैसे गार्डन इज एम्प्टी है, Empty नहीं- गार्डन इज empty नहीं बनेगा। गार्डन क्या है, Garden empty नहीं होता। गार्डन लोगों से खाली है ना, हाँ। ये फूलों से खाली है, नेगेटिव फूलों उस से तरफ नहीं खाली करना है ना, आपने। लोगों से खाली फिर है। आपने गार्डन इज कर सकते हैं, आप नेगेटिव अगर कह करना हो, सकते लेकिन हैं, मैं नेगेटिव नहीं मतलब करना चाहता flaws ना, कह सकते हैं, और- कुछ भी कह सकते हैं। So many sentences। या कोई भी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव बनाना नहीं चाहता मैं, जी नेगेटिव नहीं ना बनाना, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट देना है ना इन्होंने, जाहिर बात है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, Is bright. ये तो सारे लिखेंगे ना, Right तो है। वो तो सारे लिखेंगे, कोई नया लफ्ज करो, वो तो ऐसे Future कर। of Pakistan depends on youth. ठीक है, आप बनाओ आफाक। future of Pakistan depends on democratic policy. ठीक है, नेक्स्ट है आई लव पाकिस्तान, आगे मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, क्यों करते हो, Because it is my motherland. 100 रीज़न है ना, सोचने की क्या बात है। पाकिस्तान Hometown भी से कह सकते होम टाउन है, मेरा वतन है, कंट्री है, मैं वैसे पाकिस्तानी हूँ, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी। बिल्कुल। नेक्स्ट हार्ड वर्क ऑलवेज, Result in good. जी Hard work always a good result. लीड टू सक्सेस। बिल्कुल। नेक्स्ट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है, Is better than other countries. ठीक है। नेक्स्ट इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड, अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता, I do come with my best version. आई विल, I'll come again with my best version. ठीक है। अगर चांस पड़ा है, एक बच्चे का चांस ही नहीं है, वो क्या लिखेगा, दोनों तीनों चांस अब खत्म हो गए उसके, हाँ फिर वो क्या लिखेगा, रुकना तो नहीं है ना उसने, हमें रुकना नहीं आता। अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, CSS की तरफ चला जाएगा, PCS करेगा, FIA का टेस्ट देगा, तालीम आगे करेगा, कुछ तो करेगा। कुछ पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, कुछ तो करेगा ना कुछ तो करेगा। मुल्क के लिए। पाकिस्तान से बाहर जो जाते हैं ये मुल्क की खिदमत ही है, वहाँ से मेहनत कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, ज़रा मुबादला आ रहा है, आपको पता है सारा। वो सही है। किसी के पेशे को हम बुरा तो नहीं कह सकते ना, हर पेशा हर पेशा- बाइज्जत है। नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ को कहा, क्या I am happy. जी, अच्छा जुमला बनाना है। आफाक, हंगरी भी कह He सकते हैं। said to his mother, I need a gift for हाँ, my हंगरी birthday. भी कह सकते हैं, जो हाँ। बच्चे जो अपनी मदर्स को कहते रहते हैं। मैं भूखा हूँ, ये खाना खिलाओ। Yes. बना दिया मैंने। क्या बनाया, He said to his mother, I need a gift for my birthday. ठीक है। पाकिस्तान इज नाउ, पाकिस्तान अभी Now developing. Yes. ठीक है, प्रोग्रेसिंग भी कर सकते हैं। Turkey. अब ये आ गया, पाकिस्तान बिलीव्स इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अच्छे जुमले बने हुए हैं आगे, समझिए। ये सारे जुमले मैंने बनाए, लेकिन ये याद नहीं करने, ये आपने She's याद my नहीं country, करना sir. जी। Yeah, she's my country. आता है।
किधर है? Because इट भी आता है, शी भी आता है। दोनों ठीक हैं, कंट्री है ना इसलिए। पाकिस्तान इज नाउ मेकिंग प्रोग्रेस एट अ रीजनेबल रेट। नहीं, वो जो ऑयल ऑफ पाकिस्तान के बाद लिखा है ना, वो बड़े उसके बारे में हैं, बात हाँ कर ठीक, रहे कंट्री है ना, हैं। दोनों उसके ठीक बारे हैं, में बात कर रहे हैं। कंट्री है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड अपॉन गुड रिलेशंस एंड मुस्लिम स्टेट्स। अब आ गई है कंप्लीट सेंटेंस इन 7 मिनट्स। चलो जी स्टार्ट करो ठीक है सर। और लिखें, टाइम शुरू हो गया। बना लिया। जी ओके स्टॉप। टाइम भी हो गया फिक्स यहाँ पे 6। भी मुझे सुना दें क्या बनाएं। नीड वर्क हार्ड। ठीक है। इस फादर अफाक बताओ, नहीं बनाया आपने। हिज फादर इज अ प्रोफेसर He's इन a कॉलेज। friend of my father. फ्रेंड ना बनाओ, अच्छा बना। पीपल थिंक दैट, दे शुड हेल्प द नीड पीपल। ठीक। द पॉलिसी ऑफ यूएस, आप बनाओ ना अफाक। He's very strict. किसकी USA की. स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट किधर से आ They say रही? US is better than other countries. चलो ये इंडिया इज अ, Neighbor. ठीक है। नेवर पाकिस्तान। आई लाइक पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज, They work for nation. ठीक है, गुड, सही है, पॉजिटिव है। ठीक। नेक्स्ट, द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, Is इंफॉर्मेशन inflation. देनी है क्या कि नहीं? इंफॉर्मेशन भी देनी है, Inflation. His lack of education. ठीक है, ठीक है। आपने क्या बनाया? His lack of education. आपने क्या बनाया? Inflation sir. ठीक है, महंगाई है जो है असल, बिल्कुल। पॉवर्टी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन तो बहुत हो गई, बच्चे कितने पढ़ लिखे हैं, लेकिन उस तरह की एजुकेशन नहीं poverty जो होती है है। ना, वो लेकिन वो जो चीज़ उस हाँ, बच्चे की ना वो सही वो है। भी सही है। डिफरेंट यानी दी कि जो भी विक्ट्री, विक्ट्री का क्या बनाया? ये भी मैंने नहीं बना। आपने क्या? 22 नंबर था. 22 के छोड़ में जंप लगा के चला गया हूँ ना, 22. The victory of our team is appreciable. ठीक है। The victory never ends. ही लिव्ड डाउन, Pure life. जबरदस्त, अच्छा बनाया, बच्चा हो जाएगा उम्मीद है। इंशाल्लाह। एक्चुअली इनका पहले भी हो चुका है ना, इसलिए चले इनका- नहीं कोई नहीं हुआ है इसका। हाँ, ये बच्चे का एयरफोर्स का हाँ हुआ जी, है, वही इसलिए कह रही हूँ इस ना, बच्चे इनका को इसलिए थोड़ा पहले भी आपने ना तैयारी इसके साथ करें। रब्ता रखना है अफाक, जी सर. इस बच्चे के साथ आपस में नंबर वो दे देना जो आप यूज़ करोगे, समझिए ना सफदर। जी सर। लाजम दुरूद ही पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस चैनल को आगे शेयर भी करें, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ख़ुद फॉलो भी करें।